धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, अब आज से प्रभु का नाम लेकर श्रीमद् भगवद गीता का शुभारंभ किया जा रहा है। कहते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सारे उपनिषदों को दुह करके भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता का उपदेश किया है। तो साधुवाद दीजिए लालजी सिंह को कि उन्होंने गीता सुनने का प्रस्ताव इसलिए रखा कि सब उपनिषद से पहले सब उपनिषदों का सार सुन लिया जाए। और गीता में एक विशेषता और है, जैसे तुलसीदास जी के समय में शैव और वैष्णव में बड़ा आपसी लाग डांट चलती थी। वो कहते थे शिव बड़े हैं, वो कहते थे विष्णु बड़े हैं। तुलसी ने शैव और वैष्णव का एकदम सामंजस्य सौमनस्य बना दिया। भगवान राम विष्णु के अवतार हैं और शिव के अनन्य भक्त हैं। लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, असोनर मोहि सपने नहीं भावा। उसी तरह शिव जी जो है प्रभु राम के भक्त दिखाया। तो इस तरह वैष्णव और शैवों में जो विरोध था, उस विरोध को पाट दिया तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना के माध्यम से। उसी तरह से ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में और योग मार्ग में और कर्म के मार्ग में जो दूरियां थी, उसको इस गीता के उपदेश से भगवान ने समाप्त कर दिया। गीता में ज्ञान योग की भी पराकाष्ठा है, भक्ति योग की भी पराकाष्ठा है, कर्म योग की भी पराकाष्ठा है। और ये जो दूसरा अध्याय है, इसमें तो संपूर्ण गीता का सार इस दूसरे अध्याय में आ गया है। सांख्य योग से आरंभ होता है इस अध्याय का, और बीच में फिर कर्म योग शुरू हो जाता है, फिर भक्ति योग शुरू हो जाता है, और अंत में 2 श्लोक इसके जो हैं योग मार्ग किया जाते हैं। तो इस दूसरे अध्याय में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सबका सुंदर सामंजस्य आ जाता है। और पहले अध्याय की पृष्ठभूमि में भी थोड़े से श्लोक इसमें दे दिए हैं। आप जानते हैं यह गीता जो है कुरुक्षेत्र में मरने मारने के लिए दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं। एक तरफ कौरवों की 11 अक्षौड़ी सेना है और दूसरी तरफ पांडवों की 7 अक्षौड़ी सेना है, और युद्ध का बिगुल बज चुका है, शंख फूके जा चुके हैं। लेकिन अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं जरा देखूं तो कि मुझसे युद्ध करने कौन कौन लोग आए हैं। तो भगवान ने उसकी मतलब भाई वो सारथी हैं, वो रथी है, तो रथी का आदेश का पालन सारथी को करना ही है। ले गए, बीच सेना के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, कहा देख लो भैया, अपने प्रतिद्वंदियों को अच्छी तरह देख लो। तो जब अर्जुन देखता है कि सभी बंधु बांधव सगे संबंधी गुरुजन पितामह ही युद्ध के लिए खड़े हैं, तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। अरे भगवान, ये बंधु बांधवों को मार करके, गुरुजनों और पितामहों को मार करके
मैं राज्य लेकर क्या करूँगा? मैं इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहता। अगर ये मुझे मारे भी तो मैं इनको प्रतिकार इनका नहीं करूँगा। ये हालत हो गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे, स्वेद हो गया, खड़ा नहीं रह सका है, धनुष छोड़ करके बैठ गया। भगवान को बड़ी समस्या आई, यदि तुम मौके पर जवाब दे रहा है। और इतना ही नहीं बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने लगा। प्रभु, जब युद्ध होगा और युद्ध में सब पुरुष नष्ट हो जाएंगे तो स्त्रियों का क्या होगा? कुल धर्म का क्या होगा? स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी और कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकरता आ जाएगी, लुप्त पिंडोदक क्रिया है, पितरों का तर्पण जो है वो गलत पते पर जाने लगेगा तो उन तक पहुंचेगा नहीं। ये सारी बातें वो करता है। लेकिन एक चीज है कि इस पहले अध्याय में दुर्योधन की मनोवृत्ति और अर्जुन की मनोवृत्ति दोनों परिलक्षित हो जाती है। दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य से कि देखिए, मदर्थे तख्त जीविता, मेरे लिए मरने मारने के लिए सारे सूरवीर खड़े हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। सब युद्ध में विशारद नाना प्रकार के अस्त्र लेकर के मदर्थे तख्त जीविता, मेरे लिए मरने मारने को खड़े। दूसरी तरफ अर्जुन की मनोवृत्ति सामने आती है। वो कहता है कि हे भगवत केशव, जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं वे ही यहाँ मरने मारने के लिए खड़े हैं, तो इनको मार करके मैं राज्य लेके क्या करूँगा कि जिनके लिए शाम कांक्षतेनो राज्य भोगा सुखांच ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांश त्यक्ता धर्म, प्राण को हथेली पे लेके सारा धन को त्याग करके, और ये मुझसे लड़ने के लिए खड़े हैं जिनके लिए आदमी अपने कुटुंब के लिए ही तो सब कमाता है। अब कुटुंब को मार के ही धन बचाना पड़े, राज्य बचाना पड़े, तो उस धन और राज्य की क्या कीमत है? तो बात तो अर्जुन की ऐसा लगती है कि बहुत सही कह रहा है भाई। लेकिन भगवान उसकी बातों को सुन के हंसते हैं। दूसरा अध्याय से ही हम शुरू करना चाहेंगे क्योंकि उसमें सब आ गया। पहले अध्याय का भी कुछ सारांश आ गया है और 18 गीता का इसमें आ गया है। इसके बाद तो आगे चलेगा ही। तो देखिए, तम तथा कृपयाविष्टम अस्तु पूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनम। तो करुण कृपयाविष्टम, कृपया आविष्टम, अब यहाँ कृपया का अर्थ क्या लगाया जाए? बहुत से लोग कहते हैं करुणा से आवेशित हो गया, और कुछ लोग अर्थ लगाते हैं कि सही निर्णय न करने की जो कृपणता उसके अंदर आ गई है, उसके आवेश से आविष्ट हो गया, आँखों में आंसू बहने लगे, शोकाकुल हो गया, और विषीदन्तम इदं वाक्यम, विषीदन्तम विषाद करते हुए इस प्रकार का वाक्य जो है वह अर्जुन जो बोल रहा था तो उससे भगवान श्री कृष्ण बोले, तम तथा कृपयाविष्टम। उस करुणा प्लावित हृदय से जो अर्जुन शोकोद्गार प्रकट कर रहा था, उसके वाक्य को सुन के, उसके वक्तव्य को सुन के, उस शोक करते हुए अर्जुन से भगवान कृष्ण इस प्रकार बोले। क्या बोले? कुतस्त्वा कस्मिन्निदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुनम। अरे अर्जुन, ये कुसमय में जहाँ तुम्हें शौर्य दिखाना चाहिए, जहाँ तुम्हें वीरता दिखानी चाहिए, वहाँ तुम कायरता दिखा रहे हो। यह कुसमय में तुम्हारे अंदर यह दुर्गुण कहाँ से पैदा हो गया?
अनार्य जुष्टम स्वर्ग कीर्तिकरम। अरे यह तो आर्यों के लिए उचित आचरण नहीं है, और न तो अस्वर्गम, स्वर्ग को भी देने वाला नहीं है, और अकीर्तिकरम, यह कीर्ति को, यश को भी तुम्हारे बढ़ाने वाला नहीं है, हैं? यह कुसुमे में तुम्हारे अंदर इस तरह की भावनाएं क्यों आ गई? तो क्लैप्यमाश्म गम पार्थ नैतत्तय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। कायरता को मत प्राप्त हो। यह क्लैब्य का मतलब होता है नपुंसकता। अब देखो कितनी बड़ी बात भगवान ने अर्जुन को तमाचा मारा है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी गाली दे दो शायद वो बर्दाश्त कर ले, लेकिन किसी पुरुष को नपुंसक आप कहो तो शायद बर्दाश्त न कर पाए। नपुंसक का मतलब यहाँ क्या हुआ? ये कि जो उचित समय पर उचित पुरुषार्थ का प्रदर्शन न कर सके, यहाँ ये नपुंसक का मतलब हुआ। कि जो उचित अवसर पर जो अपने पुरुषार्थ को प्रकट न करे, पुरुषत्व को प्रकट न करे, अन्याय का, अनीत का, अधर्म का विरोध न करे, उसको नपुंसक आप कह सकते हैं। तो ये नपुंसकता को तुम प्राप्त हो रहे हो, ये तुमको उचित नहीं है ना। ये तो पद्धति है, तुमको उचित नहीं है जो तुम नपुंसकता जैसी बातें कर रहे हो। जहाँ तुमको शौर्य दिखाना है वहाँ तुम बैठ के रो रहे हो युद्ध भूमि में। तुम्हारे हाथ पांव कहाँ पर है, तुम युद्ध क्या करोगे? और भी बड़ी बातें हैं। नपुंसक क्यों कह दिया अर्जुन को? अरे भाई, जो अधर्म होता हुआ देख करके चुप बैठ जाए, उसको नपुंसक आप कह सकते हो। अधर्म करना ही नहीं है, अधर्म का विरोध न करना भी अधर्म है। अधर्म होते हुए देख करके चुप रहना भी अधर्म है। अब इससे बड़ा अधर्म क्या होगा कि तुम्हारी पत्नी को उसका केस पकड़ के घसीटते हुए राजमहल से सभा के बीच ले आके पटक दिया गया, उसको दासी कहा गया, उसका वस्त्र छीनने का प्रयास किया गया, चीरहरण किया गया, और जंघाएं दिखा के दुर्योधन कह रहा है इसको नंगी करके हमारे जंघाओं पर बिठाओ। और वो 5-5 पतियों की पत्नी है और 5 पति इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इसको नपुंसकता कहते हैं। अरे दुनिया का कौन सा धर्म है जो इतना बड़ा अधर्म देखते हुए भी चुप रहने का संदेश देता हो? अगर ऐसा कोई धर्म है तो उस धर्म का जितना जल्दी सौदा हो जाए उतना ही उचित है। लेकिन वहाँ भीष्म बैठे हैं, द्रोण बैठे हैं, विदुर बैठे हैं, और देश देश के राजा भी आकर के बैठे हैं। जैसे आजकल क्रिकेट का खेल राष्ट्रीय खेल हो गया है, वैसे तब युद्ध क्रीड़ा जो है वो राज्य का खेल था, राजाओं का खेल था। और पूरा स्टेडियम बना के, ये मत समझना कि एक दरी बिछा के शकुनी और दुर्योधन बैठ गए। अरे नहीं, सैकड़ों रथ सोने के और उसमें सब संपदा लाद के दूत जुआ खेलने आए थे युधिष्ठिर। और बहुत बड़ा स्टेडियम बना था, उसमें कई दरवाजे थे, और देश देश के राजा, जैसे स्टेडियम यहाँ भरा रहता है ना क्रिकेट मैच में, वैसे स्टेडियम पूरा भरा हुआ था। देश देश के राजा महाराजा आके बैठे हुए थे, और देश देश के राजा महाराजाओं के बीच में तुम लोगों की पत्नी को, मतलब द्रौपदी को ले आकर के केस पकड़ के घसीट के दुशासन पटक देता है, और उस पर तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं। कर्ण भी कुछ कटुक्ति कहता है। दुर्योधन जंघाएं दिखा करके कहता है इस पर बिठाओ इसका वस्त्रहरण करके। कोई भी धर्म इस तरह का धर्म होते हुए देखने को विवश कर दे
उसको धर्म कहेंगे। लेकिन तुम लोग भी विवश रहे, क्योंकि तुम लोग उस समय नपुंसक हो गए थे। और तुम ही लोग नहीं, सारी प्रजा और इस सारी सभा और देश देश के जो राजा, यहां तक कि भीष्म, द्रोण, विदुर, धृतराष्ट्र, सबका पुरुषत्व समाप्त हो चुका था और सब मौन होके यह अनीति अधर्म का दर्शन कर रहे थे। किसी ने कोई विरोध नहीं किया। द्रौपदी को जटायु की याद आती है। कवि बड़ा सुंदर लिखता है कि रोवत देख आकाश में सीय के, रोवत देख आकाश में सीय के, आँखी के आगे न पाप समैल, रावण गीध में का समता, वो तो चोच और पाखन से लड़ गईलन। देश हुए सब लोग हुए, प्रभु दिनवा कहवा चली गईल, नारी के लाज बचावे बदे, आज भारत में गिधवो मर गईल। द्रौपदी को जटायु की याद आती है। किसी ने पूछा एक संत से कि रामायण और महाभारत में अंतर क्या है। दोनों में भगवान का अवतार है, पूर्णावतार दोनों तरफ है। फिर भी रामायण वाली बात महाभारत में क्यों नहीं आई? तो किसी ने उत्तर दिया कि रामायण में भरत हैं, लेकिन महाभारत में कोई भरत नहीं है। मैंने कहा यह उत्तर पूर्ण नहीं है। सही उत्तर ये है कि रामायण का जो सबसे अधम पात्र है और महाभारत का जो सबसे उत्तम पात्र है, ये अधम पात्र उस उत्तम से भी श्रेष्ठ है। रामायण का सबसे अधम पात्र कौन है? जटायु। क्यों? क्योंकि तुलसी खुद लिखते हैं, गीध अधम अति आमिष भोगी। अधम कहने से काम नहीं चला, अधम अति माने अति अधम। लेकिन वो एक नारी को अपने सामने संकट में पड़ा देख करके और प्राणों की बाजी लगा दिया। गीत सुनात यारत पानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। और रावण को ललकार करके उनसे युद्ध करते। भले ही नहीं जीत पाए रावण को, प्राण त्याग दिया एक स्त्री की लाज बचाने में। दूसरी तरफ सबसे उत्तम पात्र महाभारत के भीष्म हैं और उनके सामने ही उनकी प्रपौत्र बधू सीता कुछ नहीं लगती थी जटायु की, लेकिन जटायु को अधर्म नहीं देखा गया। और द्रौपदी पौत्र वधू लगती थी भीष्म की, और उनके सामने उस पर इससे अधिक अत्याचार किया नहीं जा सकता किसी स्त्री पर। वो अत्याचार द्रौपदी पर हो रहा है और भीष्म चुपचाप बैठ करके वह धर्म देख रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, भीष्म को पुकारा। भीष्म ने कहा, क्या करें, धर्मणा गहनो गति, धर्म की गति बड़ी गहन है। अब मैं विचार कर रहा हूं कि तुम्हारा ये विवस्त्रीकरण जो है, चीरहरण जो है, वो धर्म से हो रहा है कि अधर्म से हो रहा है। द्रौपदी ने कहा कि जब तक आप विचार करेंगे तब तक तो मेरा चीरहरण हो जाएगा, अब करते रहिए विचार। कथा आती है कि भगवान जो है द्वारिका में बैठ के भोजन कर रहे हैं और सत्यभामा और रुक्मिणी दोनों पंखा चल रही है। भगवान ग्रास उठाते हैं, लेकिन न थाली में ग्रास जा रहा है न मुंह में जा रहा है, अटक गया बीच में। ऐसे हाथ लेके हतप्रभ हो गए, स्टैचू बन गए। कहा रुक्मिणी और सत्यभामा ने, अरे प्रभु भोजन करिए, क्या सोचने लगे? अरे क्या बताएं, हो द्रौपदी संकट में है, उसका चीर हरण हो रहा है।
तो कहा रुक्मिणी ने, अरे तो प्रभु आपकी बहन है ना, कितने शांत भाव से कहते हैं कि उस संकट में उसका चीरहरण हो रहा है और दौड़ के आप जा नहीं रहे हैं। कहना वो मुझे पुकार नहीं रही है। जब तक कोई मुझे पुकारता नहीं मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं करता। जब अनन्य भाव से मुझे पुकारता है, अनन्य माने अब कोई दूसरा शेष नहीं, अब तुम्हारे अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं। सखी देव प्रपन्नाय तवास्मीति है आचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण। सकृदेव जो सच्चे भाव से, अनन्य भाव से, अब मेरा कोई नहीं है, अब जो हो आप ही हो। गुरु माता पिता बंधु सखा सबहि अब नाथ हमारे हो, तुम बिन और आधार नहीं। जिस भाव से जब आता है भक्त मेरे शरण में, तो मैं उसे सबसे अभय कर देता हूँ। नहीं, द्रौपदी तो अभी भीष्म को देख रही है, द्रोण को देख रही है, विदुर को देख रही है, इतने धन राजा महाराजा हैं, ये लोग हस्तक्षेप करेंगे, उसको मेरी याद ही नहीं आ रही है। लेकिन भीष्म द्रोण रहे गहि मौन। अरे प्रभु अब तो जाइए, ये सब चुप हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कह रही है इसको 5 पति हैं, तो 5 पतियों का भरोसा है, उसको हमारा याद ही कहाँ हमारी आ रही है। लेकिन 5 पति तन हेरी रहे। अब वो सब सर लटका के बैठे हैं। तब द्रौपदी को याद आती है, चित जाई रहो जदुनाथ जाए। तब उसको परमात्मा की याद आती है। और फिर भगवान बिना गरुड़ के ही दौड़ पड़ते हैं। तो सुनने में अर्जुन के तर्क बड़े अच्छे लगते हैं। देखो कैसे भीष्म से लड़े, कैसे द्रोण से लड़े। लेकिन हमारा धर्म क्या करता है कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गुरु हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो। पूरा श्लोक इसमें उठ नहीं रहा, 10वां अध्याय में वनस्पति के श्लोक ही है। बाल वृद्ध हो, लेकिन आततायिनम आयान्ति, अगर वह आतताई हो जा रहा है, अधर्म पर जा रहा है, तो उसको बिना विचारे मार डालना चाहिए। तो ये सब के सब जिनको अर्जुन बचाने की बात कर रहा है, भगवान ने देखा इनको तो इनका पाप पहले ही से मार चुका है, अब ये जिंदा रहने के योग्य नहीं है। इसलिए तुम्हारा सब तर्क व्यर्थ है। पिता अधर्म पर है तो फिर पिता नहीं है। बंधु बांधव गुरु कोई भी हो, अधर्म पर गया और वो सारा पद वही खत्म हो गया। ये सारे रिश्ते धर्म से होते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, हरिश्चंद्र का नाम आप लोग सुने होंगे, सत्यवादी हरिश्चंद्र। इस कथा को जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं जल्दी कहानी कहता नहीं, और जब कहता हूँ तो उसका एक उद्देश्य होता है। तो क्या उद्देश्य है कि जब वो विश्वामित्र को राजपाट दे करके और एक भिक्षु बन करके, और महारानी जो उनकी है सभ्या भिक्षुणी बन करके, और वो हिताश्वपुत्र जो हैं वो भिक्षु बालक बन करके जब राज छोड़ के जाने लगते हैं, तो विश्वामित्र कहते हैं रुको हरिश्चंद्र, ये क्यों अपना राजपाट सब छोड़ के जा रहे हो, भिक्षु बन के जा रहे हो? अभी ये तुम्हारी पत्नी जो थी, कहीं सभ्या नाम आता है, कहीं तारामती नाम आता है। सभ्या ही नाम ज़्यादा पुराणों में आता है। और रोहिताश्व, ये अभी राजकुमार था, भिक्षु बन गया बेचारा। काहे राजपाट छोड़ के जा रहे हो? अरे भगवान, मैंने आपको राजपाट दान में दे दिया ना। अरे तो सपने में तुमने दान दिया, वो भी यथार्थ में दान नहीं दिया। का भगवान हम लोग
सपने को भी यथार्थ मानते हैं, क्योंकि अपने ही मन का संकल्प होता है, किसी दूसरे का मन का संकल्प नहीं होता है। सपना तो और अपना होता है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा होता ही नहीं, वहाँ जो कुछ भी होता है अपना अंतःकरण नहीं होता है। इसलिए मेरे लिए सपना तो जीवन का प्रथम सत्य है, मेरे मन का संकल्प है, उसको मैं अवश्य पूरा करूँगा। और जब दे दिया राजपाट आपको तो दे दिया। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुमको एक युक्ति बता रहा हूँ। क्या? कह रही भाई तुम्हें धर्म के नाम पर ही सत्याग्रह की जा रहे हो, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना है। तो तुम एक काम करो, तुम धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, धर्मनिरपेक्ष हो जाओ। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? आजकल एक धर्मनिरपेक्षता की बयार आई है, क्योंकि हिंदुस्तान का राज ऐसे लोगों के हाथ में आया जिनका कोई धर्म ही नहीं था। तो था ना कि एक की नाक कट गई तो उसने एक नकटा संप्रदाय ही चला दिया। कहे नाकिए से तो परमात्मा दिखता नहीं है, आड़ में पड़ जाता है, और नाक कटाने पर परमात्मा दिखने लगता है। हैं? उसका नाक किसी ने काट लिया था ये कह के, अब वो कहा कि हमको कब परमात्मा नहीं दिख रहा, मेरी नाक भी गई। उसने कहा अरे मूर्ख, नाक गई तेरी, अब परमात्मा कहाँ से दिखेगा। लेकिन एक काम कर, तो एक नकटा संप्रदाय ही चला दे, चिल्ला चिल्ला के बोल के परमात्मा दिख रहा है। ये नाक ही तो एक मुश्किल थी जिसे परमात्मा नहीं दिखता था। सब नाक कटाने लगेंगे, सबकी नाक कट जाएगी, तुमको कोई नकटा तो नहीं कहेगा है? तो ऐसे ही लोगों के हाथ में सत्ता आई जिनका कोई धर्म ही नहीं था। उन्होंने कहा एक काम करो, क्या धर्मनिरपेक्षता चला दो। धर्मनिरपेक्ष सबको बना दिए। निरपेक्ष माने क्या होता है जानते हैं? निरपेक्ष। अपेक्ष माने होता है जरूरत, आवश्यकता। निरपेक्ष, निरपेक्ष माने आवश्यकता नहीं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म की आवश्यकता नहीं। तो तुम धर्मनिरपेक्ष हो जाओ। हरिश्चंद्र ने कहा अच्छा क्यों धर्मनिरपेक्ष हो जाएं? अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी इस पत्नी के लिए, जो अभी महारानी थी अभी भिक्षुणी बन गई। अपने इस पुत्र के लिए जो अभी राजकुमार था भिक्षु बालक बन गया। इन सबों के लिए धर्म छोड़ दो, अपना राजपाट ले लो। अरे मैंने कोई सेना लेके जबरदस्ती बलात् तुम्हारा राज तो छीना नहीं है। तुम अभी सैनिकों से कहो मेरा शीश उड़ा देंगे, मुझे 100 टुकड़े कर देंगे हैं? और तुम आराम से धर्मनिरपेक्ष बन करके बैठो अपने राज सिंहासन पर। हरिश्चंद्र जी ने कहा ठीक है भगवान, लेकिन ये बताइए कि पशुओं में, अभी आपने कहा अपनी पत्नी के लिए, अपने पुत्र के लिए, तो पशुओं में कोई पत्नी होती है? पशुओं में कोई पुत्र होता है? पशुओं में कोई माता होती है? पशुओं में कोई पिता होता है? वो तो जिस कोख से पैदा होते हैं उसी कोख से बच्चा पैदा करते हैं। उनके अंदर तो माता का, पिता का, बंधु का, बांधव का, भ्राता का, भगनी का, पत्नी का विचार तो नहीं होता है ना? ये होता है क्या? नहीं होता है। तो आप जानते हैं प्रभु क्यों नहीं होता है? तो विश्वामित्र चुप हो गए, जानते हुए भी चुप हो गए। हरिश्चंद्र को उत्तर देना पड़ा, इसलिए प्रभु कि उनके पास धर्म नहीं होता है। अगर उनके पास भी धर्म होता तो माता को माता समझते, पिता को पिता समझते, बहन को बहन समझते और पुत्र को पुत्र समझते। धर्म नहीं है इसलिए वहाँ इस सब का विचार नहीं है। मनुष्य के पास धर्म है इसलिए उसके पास माता है, उसके पास पिता है, उसके पास बंधु हैं, बांधव है, भगनी है, पुत्र है, कलत्र है, बेटी है, बेटा है। ये सारे रिश्ते धर्म के आधार पर हैं, धर्म के धरातल पर खड़े हैं। प्रभु मैं धर्म छोड़ दूंगा ना, ये पत्नी पत्नी रह जाएगी, ये पुत्र पुत्र नहीं रह जाएगा, ये प्रजा प्रजा नहीं रह जाएगी, आप गुरु गुरु नहीं रह जाओगे। धर्म छोड़ते ही हम पशु हो जाएंगे और फिर सब पशुवत व्यापार होने लगेगा। आप बताइए धर्म छोड़ दें? विश्वामित्र चुप हो गए।
अब आजकल के धर्मनिरपेक्षों से आप पूछ सकते हो, ये बताओ सही सही, तुम्हारी कोई माता है? माता को माता मानते हो कि नहीं? कहेगा मानते हैं। अरे तब तुम धर्मनिरपेक्ष कहाँ हुए? ये तो धर्म ही नहीं सिखाता है कि औरत जिसने हमें पैदा किया वो माँ है। पशु थोड़े जानता है कि जिसने हमें पैदा किया वो मेरी माँ है, हैं? तुम धर्मनिरपेक्ष कैसे हुए जब तुम्हारे पिता है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटा है, तुम्हारी बहन है, तो तुम धर्मनिरपेक्ष कैसे हुए? अरे वो नकटा था, उसका कोई धर्म नहीं था, तो सबको नकटा बना देना चाहा, सबको धर्मनिरपेक्ष बना देना चाहा। तो जिन द्रोण को, जिन भीष्म को तुम गुरु गुरु लगा रहे हो, पितामह पितामह लगा रहे हो, वे लोग उस पद को, उस गौरव को उसी दिन खो दिए जिस दिन उनके सामने अधर्म हो रहा था और चुपचाप खड़े देखते रहे। और आज उसी अधर्म करने वालों के पक्ष में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। जो अधर्म के पक्ष में खड़ा हो गया उससे कोई रिश्ता नहीं बनता है। अधार्मिक के साथ कोई रिश्ता बनता ही नहीं है। ये लोग अधर्म के साथ खड़े हैं, इसलिए इन लोगों की हत्या करने में कोई दोष नहीं, इन लोगों का वध करने में कोई दोष नहीं। इसलिए कायरता को मत प्राप्त हो। उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर, तो नई होश में आएगा बस सभी शबर चुक जाएगा। क्लैब्य मास्मा गम पारता, नपुंसकता बहुत दिखा चुके हो। अब धर्म के पक्ष में उठ के खड़ा हो जा, अपने शौर्य को दिखाओ। तुमको अब ये कायरता अब और अधिक शोभा नहीं देती है। क्षुद्रतम हृदय की क्षुद्रता को, दुर्बलता को, ये क्षुद्रता दुर्बलता क्या है? ये जो गलत मोह माया तेरे अंदर आ गई और तुम अधार्मिकों में रिश्ता जोड़ रहे हो। अरे जो अधर्म के पथ पर खड़ा है उसे सारे रिश्ते खत्म, समाप्त। अब उनके वध करने में कोई दोष नहीं। उठ जा, खड़ा हो जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब इसी तरह से चलेगा। अब हाँ, 32-33 मिनट होने जा रहे हैं। अब आप लोग भी अर्जुन की तरह अपने अपने कर्म क्षेत्र में डट जाइए, फिर तो मिलते रहेंगे हम। कितना हो व्यस्तता रहेगी, लेकिन ये वीडियो वाला बनाने वाला क्रम नहीं रुकेगा। अब देखो 10 बजने वाले हैं रात्रि के, लेकिन आप लोगों के लिए बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो क्योंकि हमको भी ये है कि ये सत्संग की जो माला बड़ी मेहनत से डॉक्टर साहब ने गुहा है, तैयार किया है, और ऐसे ऐसे सुधी जन सज्जनों को इकट्ठा कर लिया है, ये माला कम से कम मेरी गलती से तो नहीं टूटने वाला है। आज इतना ही। आशीर्वाद, धन्यवाद, साधुवाद।